मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद इस माशरे में होने वाले बहुत से ऐसे वाक़यात और हादसात हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे की जो अखलाकी कदरें हैं वो रोज़ बरोज़ गिरती चली जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत अहम मनसब अता किया है जिसे कुरान करीम में इस तरह से बयान किया गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो और लोगों को भलाई का हुक्म देती हो और बुराई से मना करती हो। ये वो मनसब है जो आज से पहले किसी उम्मत को नहीं दिया गया और ये ख़ास है इस उम्मत के लिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसे खैर उम्मत कहा है, बेहतरीन उम्मत कहा है। अब माशरे के अंदर किसी भी चीज़ की जो माशरे में बुराइयां हैं उनको रोकने के लिए उसके कुछ दर्जात हदीस मुबारका में बयान किए गए कि सबसे अफजल दर्जा जो है वो हाथ से रोकना है, उससे निचला दर्जा ज़बान से रोकना है और सबसे निचला दर्जा जो कमज़ोर दर्जा कहलाता है वो दिल में बुरा जानना है उस बात को। इसी तरह कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान का किसी ने अगर नाहक कत्ल किया तो गोया वो इसी तरह है जैसे पूरी तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया जाए, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया जाए। इस माशरे में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बेशुमार कत्ल हो जाते हैं, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। एक मोबाइल स्नैच होता है चंद हज़ार रुपये का, उसके लिए कोई मुज़ाहमत करता है तो उस पर जान चली जाती है, किसी की जान ले ली जाती है, किसी को इज़्ज़त के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, किसी को ज़ाती अना के वजह से, किसी को ज़मीन के झगड़ों में, किसी को ज़र की वजह से। बेशुमार कत्ल रोज़ हमारे सामने होते हैं, कत्ल नाहक होते हैं और रोज़ाना कितनी इंसानियतें जो है वो तह तेख चली जाती है। कल होने वाला एक अंदोनाक अफसोसनाक वाक़या जिस पर जिस कदर अफसोस किया जाए कम है। एक प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची जो है चित्राल की, सना यूसुफ को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाली भी एक बच्ची थी, कत्ल करने वाला भी एक बच्चा था, कोई 20-22 साल का। वो कौन से अनासिर हैं जो इस नौजवान नस्ल को, इस मुल्क में रहने वाले यहाँ के माशरे के अफराद को इस नहज तक ले जाता है कि सामने वाले की जान ले लेते हैं। कोई मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, कोई मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। और ख़ास तौर पे जो मज़हब इस्लाम है उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने एक शख्स को नाहक कत्ल किया वो गोया इसी तरह है कि जैसे आपने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। यहाँ इंसान की बात हो रही है, मुसलमान की बात नहीं रही कि किसी भी इंसान का नाहक कत्ल अगर आपने किया तो तमाम इंसानों को आपने कत्ल कर दिया। यहाँ रोज़ाना इंसानियत जो है कत्ल हो रही है और यहाँ पे कोई सीरियस एक्शन हमें नज़र नहीं आता। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान है, उसका आर्टिकल 9 जो है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। यह आपको बुनियादी हक है कि आपकी ज़िंदगी और आपकी आज़ादी कोई सल्ब नहीं कर सकता। हाँ, कानून को ये इजाज़त है इन दोनों मामलात में कि अगर आपने किसी का कत्ल किया है तो कानून इसकी इजाज़त देता है कि आपका भी कत्ल किया जाए, लेकिन कोई शख्स इनफरादी तौर पे ये काम नहीं करेगा। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों का है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और अदालतें ये काम करेंगी। कोई शख्स ज़ाती तौर पे काम नहीं कर सकता। कोई शख्स, किसी शख्स को इजाज़त नहीं है कि कानून अपने हाथ में है। इसी तरह आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप किसी की जान, किसी की माल, किसी की इज़्ज़त, किसी की आबरू को जो है वह पामाल करें। और कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके दूसरे कवानीन हैं, उसके तहत अदालतें कायम कर दी गई हैं, उसके तहत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कायम कर दी गई हैं जिनका ये काम है कि किसी भी लॉलेसनेस को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए वो इक़दाम करें। तो अब जो अहम नुक्ता यहाँ पर है कि वो एक ऐसा मामला, एक ऐसा, अभी हम नूर मुक़द्दम के जो ज़ख़म थे वो अभी तक हरे हैं, वो अभी भरे नहीं हैं। और इसके बाद फ़ौरन ये वाक़या हमारे सामने पेश आ जाता है कि प्यारी सी बच्ची को फिर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। कौन से ऐसे महरिकात हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को इस नहज पे ले आती हैं कि हम बग़ैर सोचे समझे किसी को कत्ल कर देते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि उसने नो कहा है। अगर इफ़ यू आर रिजेक्टेड तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जान ले लें। आपको ये इख्तियार किसने दे दिया है? नो मीन्स नो, दैट्स इट, बात ख़त्म होगा। आप उस तरफ चले जाइए। आपने क्यों किसी की जान लेनी है? उसको उसकी आज़ादी के साथ उसे जीने दें। लिहाजा हमें इस माशरे में जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उसको
कंट्रोल करने के लिए, उसमें डेटरेंस कायम करने के लिए, उसका सद्देबाब करने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने होंगे। सबसे पहला इक़दाम जो इसमें करना होगा, हमें तरबियत का पहलू है कि हमारे जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे अगर आप असातिज़ा हैं तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके तालिब इल्म व तालिबात हैं, उनको आपने तरबियत करनी है कि किस तरह से आपने माशरे में एक दूसरे के साथ बिहेव करना है। उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है, उन्हें इन अखलाकियात के बारे में बताना है, उन्हें अपनी लिमिट्स के बारे में बताना है, उनको रेड लाइंस ड्रॉ करने के बारे में बताना है कि आपकी ये लाइनें से ना आप क्रॉस करेंगे ना कोई इन क्रॉस करके आपके पास आ सके। ज़िंदगी, उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू बहुत अहम है। जिस तरह आपकी ज़िंदगी, आपकी आबरू इज़्ज़त आपके लिए अहम है, इसी तरह दूसरे की इज़्ज़त आबरू जान माल दूसरे के लिए अहम है। ये तो हदीस भी है कि एक शख्स की अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, एक मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो ये तो बड़ा बुनियादी रुकन है कि आप अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, आप अपनी नज़रों से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, आपके लहजे से, आपकी ज़बान से, आपके अमल से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। तो इसी तरह लड़कियों की भी तरबियत की जाए कि उन्हें अपनी लाइफ एंड लिबर्टी को जो है वो प्रोटेक्ट करना है दूसरों से, उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें जो है वो सोशल एक लाइफ स्टाइल को जो है उनका चेंज करें, उन्हें सिर्फ घर में इस तरह से ना मुक़य्यद करें कि जो है ना उन्हें बाहर के माहौल के साथ भी आशनाई हासिल करें। एक बहुत अहम नुक्ता मैं इस ज़िमन में जो है वो गोश गुजार करूँगा कि अपने बच्चों के मोबाइल के ऊपर नज़र रखें। अगर आपने मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें आप उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखें कि वो किस तरह से किसी के साथ वो कांटेक्ट में हैं और उनके क्या मकासद हैं। उन मकासद को भी ताकि आप किसी की ज़िंदगी बचा सकें। हो सकता है आपकी बेटी किसी मुश्किल में हो, आपका बेटा किसी मुश्किल में हो, या वो किसी को मुश्किल में डालने के इंटेंशन में हो। तो इस तरह से जो है माशरा, जब आप अपने घर में कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे, इसी तरह आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में साथ अपना कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे तो माशरे में बहुत हद तक सुधार आएगा। इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं जो रोज़ाना हमारे सामने आ रहे हैं, कभी कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई उसको मर्डर कर देता है, स्कूलों में हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहा है, वैसे माशरे के अंदर हो रहा है, मदरसों में हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल होंगी? वो इसी तरह कंट्रोल होंगी कि हम अपने घर से शुरू करें इन सारी चीज़ों को। तो खुदारा आप सबसे ये इल्तिजा है कि इस चीज़ को जो है वो रियलाइज़ करें कि माशरे ये नहीं होगा कि अब जब तक हमारे साथ ना हो हम अपनी आँखें ना खोलें। आज किसी के साथ ऐसा ना यूसुफ़ के साथ हो, कल हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, कल हमारा बेटा भी इस तरह के काम में मुलविस हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो हमें तूफ़ान के आने से पहले जो है उसका बंदोबस्त करना है कि किस तरह से हमने उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को रियलाइज़ करें और अपने बच्चों की भी तरबियत करें, अपने आप को भी महफूज रखें, अपने माशरे को अच्छा बनाएं, अखलाकियात सिखाएं उनको, बेहतरीन अखलाकियात हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन अखलाकियात के साथ मबूस फरमाया। जो हुज़ूर के अखलाकियात हैं वो हम अपनाएं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। अपने बच्चों को भी वो अखलाकियात सिखाएं, ख़ुद भी उन अखलाकियात को अपने अंदर ढालें और अपने माशरे में उन अखलाकियात को लेके चलें ताकि हमारे माशरे में सुधार पैदा हो। और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस हवाले से कोई डिसाइसिव एक्शन लें ताकि ये रोज़ होने वाली वारदातें ख़त्म हों। कोई डी वेपनाइज़ करने के लिए कोई पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, माशरे में सुधार लाने के लिए कोई एक्टिव रोल जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ प्ले करें। इसी तरह जो लेजिस्लेशन इस हवाले से कोई पास होनी चाहिए डी वेपनाइज़ करने के लिए माशरे को। इसी तरह और जो अनासिर हैं, जो महरिकात हैं, जो इस लेवल तक लेके जाते हैं, हमारे माशरे को लेके गए हैं, हमारे नौजवान नस्ल को, जो इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि वो सामने वाले को मर्डर कर दें, कत्ल कर दें, उसे ज़िंदगी से महरूम कर दें, तो इन चीज़ों का सद्देबाब होना चाहिए। तो ये मेरी इल्तिजा है और खुदा करे कि हमारे मुल्क के अंदर ये अमन व अमान है और इस तरह की सोच, जो मनफी सोच ही पैदा हो रही है, ये ख़त्म हो। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर हों। शुक्रिया।